उनको तो इतना तकलीफ़ हो रही होगी, उनकी आत्मा भर भर आंसू रो रही होगी कि हमने ऐसा सपुत्र जना। कल को ये भी कहेंगे कि आप लोग सब लोग बुर्का पहन करके बैठिए, आप लोग से बिंदी मत लगाइए, आप शाखा पोला चूड़ी मत पहनिए। अगर इतने प्रेम है उनको उद्धव ठाकरे जी को, तो अपने सबको लेकर पाकिस्तान में जाकर के रहे ना जाकर के, कौन कहता है हिंदुस्तान में रहो। राज ठाकरे साहब हैं जिन्होंने एक बयान दिया, कहा कि अगर जो लाउड स्पीकर हैं एक तरीके से मस्जिदों से हटने चाहिए। अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटते हैं तो हम लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ स्पीकर बजा के करेंगे। और उसी तर्ज में फिर उनके कार्यकर्ताओं ने उस तरीके का भैया एक तरीके से लाउड स्पीकर लगा करके हनुमान चालीसा का पाठ किया। पाठ जब किया गया तो उसके बाद फिर भैया पुलिस अपने एक्शन में आ गई। पुलिस ने एक्शन लिया और तुरंत आनन फानन में बंद करवाया चालीसा, और कहा गया कि अगर आइंदा से ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर उसके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मतलब जो बाला साहब ठाकरे थे उनके लेकर के और आज की शिवसेना में क्या डिफरेंट है, और जिस तरीके की चीज़ें हो रही इसको लेकर के रोज़ लोग क्या सोचते हैं, ये हम आज जानने के लिए निकले हैं। हम आज मातृ शक्ति से बात करेंगे। मातृ शक्ति से क्यों बात करेंगे? क्योंकि नवरात्र का समय चल रहा है, तो मातृ शक्ति से बात करना ज़्यादा मैंने सोचा कि उनसे बात की जाए, तो वो इस विषय पे क्या राय रखती है। मैम, जिस तरीके से महाराष्ट्र से हनुमान चालीसा का पाठ करने पे एक तरीके से रोक दिया गया, अगर अब ऐसा किया जाता है लाउड स्पीकर लगा के तो हम फिर सख्त कार्रवाई करेंगे। वैसे तो ये बात ठीक नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में सभी समुदायों को एक साथ इज्जत से, सम्मान से देखा जाता है, और सबके धर्म से जो जुड़े हुए हैं सबको मान सम्मान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम ईसाई को सम्मान नहीं दे रहे हैं, हम मुस्लिम्स को सम्मान नहीं दे रहे हैं, हम सिखों को सम्मान नहीं दे रहे हैं, हम सबको सम्मान देते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ गंगा जमुना तहजीब हमारे भारतवर्ष को कहा जाता है। लेकिन जब बात यहाँ पर ये अटक के आती है कि मस्जिद में जो है जब अजान होती है वहाँ लाउड स्पीकर बजते हैं तो वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं उठती। लेकिन अगर जब वही मंदिर से जब लाउड स्पीकर लगा करके, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे वो सुंदर कांड हो, चाहे वो रामायण हो, किसी भी तरीके का कोई भजन संध्या हो, अगर वो होती है तो आपको ये आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। जैसे हम उनके धर्म समुदाय का सम्मान कर रहे हैं, वैसे उनको भी हमारे धर्म समुदाय का सम्मान करना चाहिए। तो ये जो उन्होंने इस पर कार्रवाई करी है, ये कार्रवाई उचित नहीं है। महाराष्ट्र जो माना जाता था, हमारे श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी जो वो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे, आज उन्हीं का बेटा सत्ता लोलुपता में यहाँ तक गिर जाएगा कि अपने ही पिता की आत्मा को वो दुखी कर रहा है। जिन्होंने हिंदू का एजेंडा लेकर के हमेशा आगे बढ़े, यहाँ तक कि उन्होंने शिवसेना भी तैयार करी, और उन्हीं का बेटा और उन्हीं का पोता इस तरीके से कि नहीं हाय मुझे सीट मिल जाए, मैं यहाँ पर काबिज हो जाऊँ, उन्होंने कांग्रेस का साथ दे करके, और उन्होंने हिंदुत्व के ऊपर और हिंदू के ऊपर और मंदिर के ऊपर जो उन्होंने इस तरीके से क्रियाकलाप करे हैं, वो शर्मनाक है। आप कह रहे हैं कि शर्मनाक है इस तरीके का कर्म जो हुआ है, लेकिन वो भी तो उन्हीं के बेटे हैं। बाला साहब ठाकरे का तो खून उनमें है। कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे ने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे गद्दी चाहिए, इसलिए उन्होंने हिंदुत्व का साथ दिया या हिंदुत्व के लिए सबसे बड़े पुरोधा के रूप में वो खड़े हुए। लेकिन उनका लड़का जो है, जैसे सब उंगलियां हाथों की बराबर नहीं होती, वैसे ही सब चीज़ बराबर नहीं होती है। कोई लड़का कांग्रेस में चला जाता है, राजनीति ऐसी चीज़ है, तो कोई भाजपा में चला जाता है, तो कोई किसी पार्टी में चला जाता है। इसी तरीके से उनका बेटा, हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने अपने बच्चे में संस्कार नहीं डाले होंगे। जब वो स्वयं इतने हिंदुत्ववादी थे तो कैसे नहीं संस्कार पहुँचे, लेकिन वो लालचवश कि नहीं मुझे तो सीट चाहिए और मुझे सत्ता चाहिए, उसने जो था वोट बैंक की राजनीति करना ज़्यादा उचित समझा। इसीलिए वो इतने कुकृत्य कर्म कर रहा है, जिससे आज उनके पिताजी को बहुत 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 दुख होगा कि हमारी ही औलाद, हमारा ही खून आज मेरी आत्मा को इस कदर से दुख पहुंचा रहा है जिसकी उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी। अगर कहा जा रहा है कि अब इस तरीके का कत्ल किया गया कि मतलब कि अब लाउड स्पीकर अगर बजा के बड़े बड़े अगर हनुमान चालीसा ऐसे किया गया तो अब फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसका जवाब भी दिया जाएगा। फिर
अब आप हमको एक बात बताइए, हम हिंदुस्तान में रह करके हम अगर मंदिर के अंदर अपना हम पूजा पाठ हम जैसा चाहे वैसा करें, जब हमने दूसरे समुदाय को नहीं रोका, हमारे समुदाय को जो रोकना चाहेगा तो फिर ईंट का जवाब ईंट से दिया जाएगा। भैया हम कब तक जो है तो इस तरीके को सहन करते रहे? हिंदू तो आज बरसों से, सालों से, हजारों वर्ष से गुलाम रहा है। आज जिस महाराष्ट्र में हिंदू की इतनी इज्जत करी गई, हिंदुत्व को उठाने के लिए बाला साहब ठाकरे सबसे पहले आगे आए। हम उनकी आत्मा के लिए, हम उनकी आत्मा को शांति देंगे। हमारा हिंदू उनकी आत्मा को शांति के लिए जो कुछ भी होगा ईंट का जवाब ईंट से देगा। और उसी तरीके से जो है, जो सुंदरकांड या हनुमान चालीसा पढ़ी गई, आप कितने जो है तो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, आप कितने जुर्माने लगाएंगे, आप कितनों को जेल के अंदर बंद करेंगे? ये हिंदुस्तान अब नया हिंदुस्तान है, ये नया भारतवर्ष बन चुका है। हमें उसकी रूपरेखा को, भूमिका को समझना चाहिए। उद्धव ठाकरे जी भी तो एक तरीके से अपने आप को मतलब प्रेजेंट करते हैं हिंदुओं का। वो भी तो अयोध्या आए थे, अयोध्या में पूजा पाठ करी थी आके, तो उनमें क्यों आपको डाउट है? उनमें इसलिए डाउट है क्योंकि उन्हीं की सरकार है। जब उनकी सरकार है तभी तो पुलिस ने आके कार्रवाई करी। अगर आप सच में हिंदुत्ववादी थे तो आपको तो बिल्कुल कहना चाहिए ये क्या हो रहा है। जैसे मस्जिद से बज रहा है वैसे हिंदू मंदिर में बजना चाहिए। ऐसा आपने क्यों करा कि जो मंदिर में बजने लगा तो आपको बड़ा बुरा लगा, आपने उसके ऊपर कार्रवाई कर दिया, आपने उनको जेल में पहुंचा दिया, आपने उनको जुर्माना लगा दिया। तो ये सब चीज़ें जो है तो वो ठीक नहीं है। हम कैसे मान जाए कि वो अपने बाप के रास्ते पर चल रहे हैं? वो अपने पिताजी के बताए हुए मार्ग पे कतई नहीं चल रहे हैं। उनको तो सिर्फ अपनी सत्ता प्यारी है, अपनी कुर्सी प्यारी है, और इसीलिए उन्होंने वोट बैंक की राजनीति करके कांग्रेस का समर्थन ले करके तब उन्होंने वहाँ पर अपनी सरकार बनाई। अच्छा, बाला साहब ठाकरे जब थे तो क्या कभी सोचा होगा कि कांग्रेस से मिलके हमें सरकार बनानी पड़ेगी? उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। उनको तो इतना तकलीफ हो रही होगी, उनकी आत्मा भर भर आंसू रो रही होगी कि हमने ऐसा सपुत्र जना, इसको तो पैदा होते ही मार देना चाहिए था। वो वास्तव में यही सोच रहे होंगे। वो हिंदुत्ववादी, मतलब कट्टर हिंदुत्ववादी थे वो। उनकी तो उन्होंने पूरी की पूरी उस लड़के ने मटिया मेट कर दिया उनको। अपने पिता की जो लीक चल रही थी, जो मार्गदर्शन था उनका, उसने उन पर सब पे पानी फेर दिया। सब पे पानी फेर दिया। और जैसे राज ठाकरे जी ने ये बयान दिया कि अगर मस्जिदों से बचते हैं तो मस्जिदों से भी लाउड स्पीकर उतरने चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा माननीय राज ठाकरे जी ने कि जब मस्जिदों में बच सकते हैं तो हमारे मंदिर में क्यों नहीं बच सकते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर मंदिर से उतरेंगे तो मस्जिद से भी 100% उतरेंगे, और उनको उतरना भी चाहिए। कह रहे हैं नहीं तो फिर हम भी बजाएंगे, हम भी बजाएंगे, बिल्कुल बजाएंगे। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान में थोड़ा ना रह रहे हैं, क्यों नहीं बजाएंगे? हम अपने हिंदुस्तान में जो है तो उनके मस्जिद में बजने दें, और अपने हिंदुस्तान में हम रह करके अपने मंदिर को नाम बढ़ावें। ना हम मंदिर के अंदर पूजा पाठ करें, ना हम मंदिर के अंदर वो करें। कल को ये भी कहेंगे कि आप लोग सब लोग बुर्का पहन करके बैठिए, आप लोग से बिंदी मत लगाइए, आप शाखा पोला चूड़ी मत पहनिए, तो क्या उन्हीं की चलती रहेगी? अगर इतने प्रेम है उनको, उद्धव ठाकरे जी को, तो अपने सबको लेकर पाकिस्तान में जाकर के रहे ना जाकर के। कौन कहता है हिंदुस्तान में रहो तुम? कह रहे हैं कि ये राज ठाकरे के जरिए तुष्टीकरण की राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी इस मामले को हवा दे रही, तूल दे रही है। उनके जब पिताजी थे माननीय हमारे श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे, उन्होंने तो कभी नहीं सोचा था, ना भाजपा ने कभी ऐसा सोचा था। है भाजपा उनको क्यों समर्थन देगी? जो दिल से हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है उसको भाजपा कभी समर्थन नहीं देगी। ये उनकी मन की सोच है, ये उनकी राजनीतिक सोच है, ये उनकी गंदी सोच है कि वो राज ठाकरे को बढ़ावा दे रही है। वो तो सच पूछो तो वो अपने चाचा के सतमार्ग पे चलने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं हमारे माननीय राज ठाकरे। तो क्या लगता है कि मतलब अब चुनाव आएंगे तो इस वजह से तुष्टीकरण का एक तरीके से हवा देने का प्रयास किया जा रहा है क्या? कोई तुष्टीकरण का नहीं दिया जा रहा, लेकिन अब अपमान नहीं सहा जाएगा। आप किसी एक समुदाय को तो बहुत बढ़ावा दे रहे हो, दूसरे समुदाय को आप हमेशा कुचलने की कोशिश करते हो, तो ये कब तक होगा?
ये कब तक होगा? बाकी जनता बहुत समझदार है, चुनाव आता है वो बहुत समझदारी से काम लेगी और इस बार का चुनाव बड़ा ही रोमांचक होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई थी 2020 में, तो फिर इस मामले पे कहा गया कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि लाउड स्पीकर लगाए जाएं, चाहे इस धर्म में चाहे उस धर्म में। तो इस तरीके की चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि लाउड स्पीकर लगा के ही आप अपनी प्रार्थना करें, प्रेयर करें। तो फिर मतलब क्यों लाउड स्पीकर लगा के ये सब चीज़ें की जाती हैं? तो ये तो उनको समझाना चाहिए ना, जो मस्जिद से अल्लाह अल्लाह चिल्लाते हैं, ये उनको समझाना चाहिए ना कि वो जो है तो हर चीज़ मस्जिद में सुनाएंगे। मतलब अगर मेरे घर में मेरे यहाँ कोई त्यौहार है तो ये कहा जाता है कि नहीं नहीं आप जो है तो अभी वहाँ पर मस्जिद में जो है तो अभी अजान होने जा रही है तो अभी आप अपना शोर बंद कर दें। क्यों बंद कर दें भैया? हम नहीं कहते कि आपके यहाँ कोई कार्यक्रम चल रहा है और अगर मान लो पहली बात तो हमारे यहाँ लाउड स्पीकर लगते नहीं ना, और अगर कोई कार्यक्रम चल रहा है तो आपके यहाँ से अगर कोई बंदा आता तो हमारे यहाँ से तुरंत लाउड स्पीकर बंद हो जाते हैं, स्पीकर उसको ऑफ हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग कहते हैं इस चीज़ को तो आप उसको मुद्दा उठा लेते हैं, आप राजनीतिक उसको रंग दे देते हैं, तो ये तो नहीं चल पाएगा ना। समानांतर चलिए, आपको भी वही अधिकार है हमारे हिंदुस्तान में रहने का, हमें भी वही अधिकार है हिंदुस्तान में रहने का, लेकिन आप किसी एक दूसरे पक्ष को दबाने की कोशिश मत करिए। एक उतना ही दबता रहेगा आदमी, फिर जब छूटता है ना तो वो स्प्रिंग की तरह उछलता है। इस बात को आदमी को हमेशा याद रखना चाहिए। आपने कहा कि जैसे हमारी वो होती है तो हम लोग कहा जाता है तो बंद कर लेते हैं, आवाज़ धीमा कर लेते हैं। तो ऐसा ही हम लोगों की जब टीम घूम रही थी यूपी चुनाव पे तो अजान होने लगी तो मतलब मेरे माइक पे हाथ मारा गया। देख लीजिए अब आप देख लीजिए, आप अभी रुक जाइए, आप अभी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। आप जा करके ये वो कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके यहाँ का कोई बंदा आपकी जगह होता और हमारे हिंदू इलाके में घूम रहा होता, हम लोग हाथ नहीं मार सकते आपके माइक पे। उनकी हिम्मत पड़ गई, उनकी हिम्मत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि हमारे जितने भी जो सत्ता के लोभी हैं वो सारे के सारे उन्हीं का साथ देते हैं, इसलिए उनकी हिम्मत पड़ती है। नहीं, हिम्मत कैसे उनकी पड़ गई आपके माइक पे हाथ मारने की? हम अक्सर देखते हैं जैसे इस तरीके के कोई भी बवाल होते हैं तो सबसे पहले पत्रकारों के ऊपर ही टूट पड़ते हैं वो, है ना। लेकिन कारण क्या है ना, अभी तक उनको ईंट का जवाब पत्थर से मिला नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में हमारी योगी सरकार आई है, योगी जी बुलडोजर बाबा कहे जाते हैं, उनसे आदमी सीधा है। जब तक बाबा साहब ठाकरे जी का तूती बोलती रही महाराष्ट्र के अंदर, कोई मुस्लिम सर नहीं उठा पाया। क्यों नहीं उठा पाया? क्योंकि बाबा साहब ठाकरे, बाला साहब ठाकरे जो थे हमारे, वो हिंदुत्ववादी थे, कट्टर हिंदुत्ववादी थे। लेकिन अब उनकी उसी औलाद ने ऐसा कृत्य कर दिया है कि उनको तो लगता है हे प्रभु ये हमने क्या पैदा कर दिया कि आज हमारे ही घर से हिंदुत्व के लिए ये आवाज़ें उठ रही हैं कि उनको मंदिर में अगर उन्होंने लाउड स्पीकर लगाया तो उनको बंद कराया गया, चालीसा पढ़ी तो उन्होंने बंद कराया गया, उनके ऊपर जुर्माने हो रहे हैं। ये थू और बहुत शर्म की बात है। अगर यही काम यूपी में इस समय हुआ होता योगी जी की सरकार में, नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। अभी हमारे यहाँ क्या कहते हैं, उस दिन मेला था हमारे यहाँ सरसिया घाट में मेला होता है अनुराधा नक्षत्र में होली का, तो उसी दिन जो था उनका जुमे की नमाज भी पढ़ी थी। उन्होंने साफ कह दिया आप घर के अंदर बैठ के अपनी नमाज पढ़ेंगे, आज मस्जिद में बाहर नहीं बैठ के पढ़ेंगे। सवाल पे मानना पड़ा उनको। तो हमारा जो शासक है वो मजबूत होना चाहिए। हम कब तक जो है गिरे पड़े, जितनी भी पार्टियां आई, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक आम पब्लिक के तरीके से मैं बात करूँ, जितनी भी अभी तक पार्टियां आई हैं सिर्फ उन्होंने ही सर्वोपरि समझा, उन्हीं को वोट बैंक समझा, उन्हीं की सारी बातें मानी, और आज वो कहने को अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक नहीं वो बहुसंख्यक होते जा रहे हैं। और वो कहते हैं, देख लेना अभी की मैं रिसेंटली बात बता रही हूँ, द कश्मीर फाइल्स पिक्चर आई, हम लोग पिक्चर टॉकीज से निकले, सिर्फ मात्र एक महिला मुस्लिम थी, पूरा हिंदुत्व भरा हुआ था उसके अंदर। वो निकल के कहती क्या है, आप उसकी हिम्मत देखिए। अगर हम लोग में वही मुसलमान हो तो उसकी हिम्मत देखिए, वो क्या कहती है, अरे क्यों परेशान हो रहे, आगे भी अभी ऐसे ही होगा, इससे बढ़ के होगा और यही होगा। ये उसका जवाब था।
अगर यही हिंदू औरत एक मुस्लिम टॉकीज से भरे हुए में निकलती, अगर वो कहती, तो वहीं पर उसकी चीड़-फाड़ हो जाती। ये हमारे हिंदुत्व के संस्कार हैं कि हम लोगों ने उसकी बातों को सुना और चुपचाप आगे निकल गए। हम लोगों ने कहा बहन जी आपको शोभा नहीं देता, ये आप हिंदुस्तान में रहती हो, वहीं की आब हवा में सांस लेती हो, वहीं का अन्न खाती हो, और ये तुम भाषा बोल रही हो, ये तुमको शोभा नहीं देता। मुझको तब लोगों ने कहा कि चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। पर मुझे तो बहुत क्रोध आया कि आप हिंदुस्तान में रह करके इस तरह की बातें कर रही हो। अगर आपको इतनी ही प्रेम है तो क्यों मर रहे हो यहाँ पर? पूरे विश्व में जितनी आज़ादी मुस्लिम्स को हमारे हिंदुस्तान के अंदर है, पूरे विश्व में किसी को नहीं है। टैक्स फ्री भी कश्मीर फाइल्स की आपने बात की, तो महाराष्ट्र में नहीं की गई। महाराष्ट्र में इसलिए नहीं करी गई क्योंकि वहाँ पर भाई उनका वोट बैंक है, वो तो कैसे करते वो, इसलिए नहीं करी गई। कह रहे हैं कि अगर दिखाना है तो यूट्यूब में डाल दो। क्यों डाल दें यूट्यूब में? तुमसे पूछ के डालेंगे यूट्यूब में? हैं जिनको नहीं देखना है, जिनको टैक्स फ्री हम कहते हैं, आप उसको लगा तो देते, जिनको नहीं देखना ना देखें। आप सिर्फ एक जरा सी वोट बैंक के चक्कर में जो है, तो आपने कहा हम टैक्स फ्री नहीं करेंगे। आपकी मानसिकता पता चलती है कि क्या मानसिकता है आपकी। अच्छा, 5 साल ये महाराष्ट्र में जो शासन इस समय चल रहा है, तो इस शासन में कैसे देखती हैं? इस शासन को कैसे आप देख रही हैं? महाराष्ट्र में इस समय कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है महाराष्ट्र? अब आप इसको खुद ही समझ लीजिए किस ओर जा रहा है। सामने सामने आपके पास सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जो मंदिर और मस्जिद वाला ये मसला उठ रहा है, अब इससे आप समझ सकते हैं किस धारा में बह रहा है महाराष्ट्र। अब इसको बताने की हमें क्या ज़रूरत है, सब समझदार हैं। तो पहले कभी क्या सोचा गया था कि महाराष्ट्र में इस तरीके की चीज़ें आएंगी? और सपने में नहीं सोचा था, सपने में नहीं सोचा था। हम लोग तो पूजते थे बाला साहब ठाकरे जी को, हम लोग पूजते थे, उनके हम लोग स्पीच सुनते थे कि एक बंदा तो ऐसा है जो हिंदुत्व के लिए बोलता है। आज क्या स्थिति है? आज तो स्थिति ऐसी हो चुकी है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता उसके लिए। आज तो कह रहे हैं कि सब धर्मों की बात कर रहे हैं ना, कह रहे हैं सभी धर्मों की बात होगी। अब वो चुनाव आ गया ना, अब चुनाव आ गया इसलिए कर रहे हैं सब धर्म की बात। सब धर्म की बात होती है तो क्या हिंदू धर्म नहीं है उसमें? हिंदू क्या कोई दूसरा धर्म है? उसको अगर सोचते वो, तो जिस वक्त आपकी पुलिस गई थी, तो उसी वक्त आपको कहना चाहिए था फ़ोन करके ये क्या हो रहा है तमाशेबाजी। जैसे वहाँ बसते वैसे यहाँ बसेंगे, तब तो हम आपको समझते हैं कि भाई आप सर्व धर्म की बात करते हैं। आप तो एक धर्म को लेकर चल रहे होंगे, और जब नज़दीक आ रहा चुनाव तो आप कहते हो सब धर्म की बात है। इससे क्या आइडिया लग सकता है? तो अब महाराष्ट्र में जो चुनाव वगैरह अब अगला जो आएगा तो जवाब देंगे? जनता जवाब देगी उसको तो जनता जवाब देगी। जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी। देखिए जिस तरीके का मामला है कि लाउड स्पीकर को लेकर के एक तरीके से अपना बयानबाजी, और जो महाराष्ट्र सरकार है वो कह रही है कि इस तरीके की राजनीतिक टूल देने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। खैर ये माता शक्ति से बात कर रहे थे, उनसे जान रहे थे कि इस मामले में उनका क्या कुछ रहा है। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए दराज तक।